हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उससे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसे ही कुछ समस्याओं को लेकर आज हम आ चुके हैं। हमने बहुत ही टाइम से ये फेस किया है कि अगर लोग रजिस्ट्री भी करवा लेते हैं, आप लोग फेस कर ही रहे होंगे, यहाँ तक लोग रजिस्ट्री कराने के बाद जो निश्चित बैठ जाते हैं वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो अभी भी मालिक जो है पुराना वाला ही है, जिससे आपने जमीन खरीदी है, अभी भी उसी के नाम पर जमीन है। तो अब आप सोचते हैं कि भाई जमीन तो हमारे नाम पे हो गई है, खरीद हमने लिया। इन्हीं मामलों पे आज हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको सिर्फ हम बताते हैं। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री खंगार लेंगे, आपको हमारा जैसा कोई नहीं मिलेगा। आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में समझाने वाला साफ और स्पष्ट तरीके से आपके अपने असल विषय पर चर्चा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का टॉपिक क्या है। रजिस्ट्री हो गई फिर भी खतौनी में नाम क्यों नहीं चढ़ा। सॉरी, रजिस्ट्री हो गई फिर भी खतौनी में नाम क्यों नहीं चढ़ा। असली सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताएगा, वकील भी नहीं बताएगा, कोई भी आदमी नहीं बताएगा, कोई सामाजिक आदमी नहीं बताएगा, आपको हम बताएंगे। आपकी जमीन आग से कोई नहीं छू सकता। जब तक आप हमें देख रहे हैं, हमें आपने फॉलो कर रखा है, आपकी जमीन आग से कोई छीन नहीं सकता। कोई भी आया गया तुच्चा आदमी, क्या बोलते हैं उसको, दो कौड़ी का आदमी, शायद दो कौड़ी का आदमी बोलेंगे उसको, कोई फ्रॉडिया दो कौड़ी का आदमी आके आपकी जमीन के साथ फ्रॉड कर जाए, आपके साथ फ्रॉड कर जाए, आके आपकी जमीन को हथियार ले जाए, हम होने नहीं देंगे। आपको इतना हम जागरूक कर देंगे कि आप सब कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक, हम करके रहेंगे जागरूक। हमने जो प्रण लिया है वो हम करके ही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा की तरह हमें कुछ सवाल दिख रखे हैं, तो ये जो सवाल है, अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके सवाल बहुत ही बड़े रहेंगे, मुझे लगेगा कि कमेंट बॉक्स में समझाना बेहतर नहीं रहेगा, तो मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से बनाऊंगा जिसमें आपको सबको समझने अच्छे से आ जाएगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। पहला, रजिस्ट्री के बाद भी खतौनी क्यों नहीं बदलती। सोचिए दोस्तों, आपने रजिस्ट्री कराई जमीन खरीदार ने, और आप सोचते हैं कि भाई अब तो जमीन हमारे सिक्योर हो गई, जमीन तो हमारी हो गई, लेकिन खतौनी में अभी भी नाम पुराने वाले का है। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने नहीं कराया क्या, नामांतरण, यानी कि इसका दूसरा नाम दाखे खारिज। यानी खतौनी का जो विवरण होता है उसमें लिखा होता है पुराने मालिक का नाम खारिज होकर के, जो इसका नाम है, ऐसे मान लीजिए राजेश का नाम खारिज होकर के श्याम का नाम दाखिल होवे, ऐसे लिखा होता है। फिर खातेधारक के नाम आपका दिखाया जाता है, पुराने वाले का नाम हट जाता है। वो होता है खतौनी में दाखिल खारिज, यानी कि नामांतरण, जो कि आप नहीं कराते हैं। लोग को आपको जो है कि पता ही नहीं है कि नामांतरण क्या होता है। नहीं कोई आपको जागरूक करता है, ना कोई आपको समझाता है तरीका। अभी पुराने वाला ही मालिक रहता है। इससे क्या खतरे हो सकते हैं आपको हम बताएंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। और अंत में आपको जमीन लेने का सबसे सेफ तरीका क्या है, जो कि आप खुद ले सकते हैं बिना किसी और के वेरिफिकेशन से। सिर्फ 1500 का आपको वेरिफिकेशन करवाना है। किस तरह से करवाना है, कौन करेगा, किस तरह से आप जमीन ले सके ताकि आप फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो सके, ये आपको हम वीडियो खत्म करने के बाद टॉपिक आपको हम आखिर में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक आप लोग। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी वजह नामांतरण नहीं करवाना, जो कि मैंने आपको बताया, नामांतरण नहीं करवाना, क्योंकि आपको पता ही नहीं, क्योंकि जो उसका एक प्रोसीजर है कि आपको 20 दिन के अंदर आप करवाना है। इस रजिस्ट्री के 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपको फिर से एक नामांतरण करवाना है। सॉरी, नामांतरण करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। नामांतरण में क्या होता है, यानी कि राजस्व विभाग
राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाएगा, यानी खतौनी में पुराने वाले का नाम हटा करके आपका नाम इसमें जुड़ जाएगा। वो होता है नामांतरण। तब तक वो नहीं माना जाएगा आपका जब तक आपने नामांतरण नहीं करवा रहे हैं। आप नहीं करवाते, आपको पता ही नहीं है और आपको कोई बताता ही नहीं है। इसके बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। पुराना वाला मालिक जो दावेदारी फिर से कर सकता है, बोलेगा कि भाई ये सभी रजिस्ट्री जो है हमसे फ्रॉडगिरी तरीके से करवाई गई है, या वो सेवा मुकर जाएगा कि मैंने तो रजिस्ट्री की ही नहीं है। उल्टा आपके ऊपर 420 का केस लग जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री सिर्फ एकमात्र जमीन खरीदने का साधन है। खरीदने का साधन है पैसे के ट्रांजैक्शन का, और कुछ नहीं उसके अलावा। नामांतरण ही सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ा ताकत है जमीन आपके कहलाने का। जमीन आपकी तभी कहलाएगी जब आप नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज करा लेंगे रजिस्ट्री के बाद, तभी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। दूसरा नेक्स्ट क्या है? दूसरी वजह जमीन पहले से विवादित होना। लोग अक्सर एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। आप जाते हैं कि एजेंट से बोलते हैं कि भाई साहब मुझे तो कोई एक जमीन दिला दीजिए, मेरा बजट बहुत कम है। आप बोलेगी जैसे कि मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने बोल दिया, तो मेरा बजट जो 5 लाख रुपए का है। एजेंट बोलेगा कि अरे वाह, आप ही जैसे मैं तो कस्टमर को ढूंढ रहा था, मुझे कोई कस्टमर 2 दिन से मिल ही नहीं रहा था। एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही लोकेशन से है, सामने वाली पार्टी को बहुत पैसे का अर्जेंट है। 15 लाख की जमीन वो सीधा को 5 लाख रुपए दे देगा। मैं तो बोलता हूँ 10 लाख रुपए मांग ही रहा है, मैं उसको और कम करा लेता हूँ। चलिए आपको जमीन दिखा देता हूँ, आप जमीन जाके देख लेते हैं। जमीन तो बहुत अच्छी है, हाई फाई डेवलप सोसाइटी पूरी एकदम है, बड़े बड़े लोग IPS DSP वकील जज ही सब रह रहे हैं उसमें। सोसाइटी 25-30 फीट की रोड में है, डेवलपमेंट पार्क है, CCTV कैमरा, सर्विलांस 24 घंटे, कितना सिक्योर सोसाइटी है। आप ये सब देख के मोहित हो जाएंगे। आप उसको बोल देना ठीक है इसको क्लियर करा दीजिए, बोलेगा ठीक है मेरा 2% याद रखना। 5 लाख रुपए की जमीन दे जाएगा आपको, और आप ले लेंगे इस लालच में, और उसका 2% कट लेके साइड हो जाएगा, रजिस्ट्री करवा देगा। रजिस्ट्री जब आप करवा लेंगे तो जब भी आप कब्जा लेने जाएंगे, जैसे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने जाएंगे, तो पता चलेगा यहाँ तो भैया विवाद ही विवाद हो रहा है। अब जहाँ एक ईंट रखने जाएंगे, आ जाएंगे 10 लोग, बोलेंगे भाई साहब मारेंगे लाठी, मारेंगे गोली, कोई ना बोली, वैसा वाला बात हो जाएगा। मार देंगे गोली, अरे मर जाओगे, क्योंकि जमीन में विवाद है। ये जमीन हमारी है, वो बोलेगा हमारी है, वो बोलेगा हमारी है, झगड़ा होता रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि मौखिक बंटवारे की जमीन होती है, वो जमीन बिक जाए तो उस पर आपत्ति होती है। इन मामलों में जब आप कंस्ट्रक्शन कराने जाएंगे, आप मान लीजिए भाई जमीन आपने खरीद रखी, तो आप बोलेंगे भाई ऐसा है मैं पुलिस का सहारा ले लूंगा, तो पुलिस का जब बोलाएंगे तो पुलिस बाजी ने मांगा सुलझा लेगा, साइड हट जाएंगे वो सब। लेकिन वो जाएंगे कोर्ट, कहां? सिविल कोर्ट, वहां से लाएंगे स्टे। तब आपका मकान जो है इतना बड़ा बन जाएगा, एक फ्लोर नीचे, एक फ्लोर ऊपर बनने लगेगा, आ जाएगा स्टे। आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, और न ही उसको फिर आप बेच पाएंगे, और न ही उसको आप किसी क्या बोलते हैं उसमें रह पाएंगे आप। यानी कि वो ऐसा पान बन जाएगा कि न उस पान को आप चबा पाएंगे, नहीं निगल पाएंगे, और नहीं थूक पाएंगे। इतना बड़ा वो पान और इतना बड़ा कांटा बन जाएगा वही जमीन। क्योंकि आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया उस जमीन का, क्योंकि आप गए, आपने बोला कि ये लीजिए भाई मेरी गर्दन, वो आ दीजिए, निकलवा दिया अपना गर्दन आपका, और आप गए फंस। सबसे बड़ी गलती यही होती है एजेंट के माध्यम से जमीन लेना। हर एक एजेंट अच्छा होता है और हर एक एजेंट अच्छा नहीं भी होता है, यानी कि हर तरह के एजेंट होता है, अच्छा भी और बुरा भी। 2% के लालच में कौन कहाँ फंसा देगा आपको, आप नहीं जानते। आप जब भी एजेंट से जमीन लीजिए तो अपना तरफ से अभी आप वेरिफिकेशन कीजिए, कैसे कराना होगा आपको हम बताएंगे। और अभी भी आपने हमारे वीडियो को लाइक भी नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप ये प्रक्रिया कर दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको हम बताएंगे। आज हम पूरा पोल खोल देंगे रिकॉर्ड का,
जमीन लेने का सही तरीका भी बताएंगे आपको। तो ऐसा कीजिए, आप भाई साहब कर ही दीजिए, सब्सक्राइब आप कर ही दीजिए। बहुत टाइम ज़्यादा हो गया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। आप हमारे चैनल को, जो आप बहुत टाइम ढूंढ रहे थे, यही वो चैनल है, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ध्यान दीजिएगा अगला क्या है, और जमीन लेने का सही तरीका मैं बताऊंगा। अगर इस पे कुछ ऐसा विवाद वगैरह भी है, उसके समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। तीसरा वजह अधूरी या गलत रजिस्ट्री। अधूरी, सबसे पहले हम बात करेंगे अधूरी के, गलत हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे अधूरी का। अधूरी क्या होता है? अधूरी वो होता है, कई तरह का बात होता है, उसमें कई तरह का मैटर करेगा। मान लीजिए आपने जमीन खरीदी 1360 स्क्वायर फीट, और रजिस्ट्री के वक्त उस जमीन पे मेंशन हो गया 1200 स्क्वायर फीट, यानी 160 स्क्वायर फीट लिखा ही नहीं गया। अब रजिस्ट्री के बाद जो है आपने नोटिस किया, आपने ध्यान दिया कि अरे ये तो भाई जमीन थे 60 स्क्वायर फीट थी, 1200 लिखा है। तो जब आप भी वकील को बोलेंगे तो वकील बोलेगा थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई ध्यान नहीं देगा, जमीन तो आपके पास है ही। आप जब भी कंस्ट्रक्शन कराने जाएगी दिक्कत हो जाएगी आपको। कैसे होगी? कई लोग आपत्ति करेंगे, कई लोग बोलेंगे आपने पेपर्स दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। आपके पास क्या है ही नहीं। आपके पास 160 स्क्वायर फीट ही अवैध माना जाएगा, यानी कि वो हो गए अधूरी। नाम हो गया, नाम भी गलत है। मान लीजिए ना आपका राजकुमार है, इसमें आ गया राजू कुमार, वो भी अधूरी, आधी अधूरी हो गया। कई तरह का समस्या हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो भी आपकी गलत उसमें मेंशन हो गया वो हो गया अधूरी चीज। और हो गया गलत। गलत क्या है? आपका नाम है राज, उसमें मेंशन हो गया राजकुमार। राजकुमार आपका नाम मेंशन हो गया, और टाइपिंग के टाइम पे राजू कुमार। अब क्या करेंगे आप? कर्म ये कि आपने अगर तुरंत नोटिस कर लिया 2-3 दिन के अंदर ही, रजिस्टर के 2-3 दिन के बाद ही, तो आप तुरंत फिर से अप्लाई कीजिए, बोलिए जो गलती हुई इसको सुधारा जाए। वरना अगर नामांतरण हो गया, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम चढ़ गया, तो फिर दिक्कत आपका हो गया। वैसा कांटा जो आप पानी से घोट भी नहीं पाएंगे, वैसा कांटा बन जाएगा वो। क्योंकि पुराना मालिक दावेदारी करेगा और आप अपनी दावेदारी साबित भी नहीं कर पाएंगे। कई मामलों में होता है कि उस नाम के कई लोग होते हैं, तो बोले जमीन तो हमारी, इन्होंने हड़प के रखा हुआ है, वो आपके ऊपर केस करेगा, आप झेलते रहिएगा। कब तक झेलिएगा? जिंदगी भर, तकरीबन 10 से 20 साल। आप मर जाएंगे, आपका बेटा भी केस लड़ता रहेगा। सोचिए, जिस जमीन को आपने अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए खरीदा, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको हार्ट अटैक आएगा, और अब मर जाए, काम वो खत्म। अब आपका बेटा भी झेल लेगा, वो भी बोलेगा पापा तो हमारे मर गए, लेकिन जो परेशानी थी वो हमारे मत्थे लपेट गए। ये होता है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम आधी अधूरी रजिस्ट्री। आखिर क्या, खतौनी में नाम नहीं होने के क्या नुकसान हो सकते हैं? अब आपको बताएंगे उसकी नुकसान। और खतौनिया के नाम नहीं रहेगा तो आप बस ध्यान दीजिएगा क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जो आपको झेलने पड़ जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान, पुराना मालिक, पुराना मालिक, दावेदारी, दावेदारी, यानी कि पुराना मालिक का नाम दिखता रहेगा, वो फिर से दावेदारी कर सकता है, या फिर वो उसी ने वो किसी और को भी बेच देगा, और रजिस्ट्री भी हो जाएगी। क्योंकि नामांतरण में खतौनी में अभी भी उसी पुराने वाले का ही नाम है। दूसरा क्या है? बैंक लोन। बैंक लोन नहीं मिलेगा आपको। आप अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहेंगे उस जमीन पे, आपने नामांतरण नहीं करवाया, तो आपको बैंक लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अब आप बोलेंगे कि रजिस्ट्री तो हमने करवा रखा है। तो बैंक से बाकी पेपर्स नहीं देखता, उसको पूरा लीगल तरीके से वेरिफिकेशन करता है, और देखता है कि जो रजिस्ट्री मेरे नाम से आई है, जो मुझे मिली है रजिस्ट्री के पेपर्स, वो खतौनी वगैरह चेक करेगा, नफा चेक करेगा, देखेगा कि भाई सिर्फ रजिस्ट्री आपके नाम पे, नामांतरण तो हुआ ही नहीं है, बैंक लोन रिजेक्ट, नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है? नक्शा पास नहीं हो
आप गए विकास प्राधिकरण अधिकारी के पास अपने घर का नक्शा पास करवाने के लिए, जो भी अपने आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवाया है, वो पास ही नहीं होगा, क्योंकि जमीन आपके नाम पे है ही नहीं। सिर्फ रजिस्ट्री के अलावा नामांतरण आपके वो नाम पे है ही नहीं, तो रजिस्ट्री नक्शा कहाँ से पास करेगा? वो हो जाएगा इलीगल, अवैध कब्जा माना जाएगा। और चौथा सबसे आखिरी क्या है? जमीन खोना, अवैध। जमीन अवैध माना जाएगा, अवैध कब्जे धारक माना जाएगा। आप झेलते रहिए। अब अगर मान लीजिए ऐसे कुछ मामले हो जाते हैं तो आपको क्या करना है? आपको सीधा वकील से मिलना है, बोलना है भाई साहब अभी भी हमारे जमीन पे पुराने खाते धारक का नाम दिख रहा है, खतौनी। तो वकील आपको बताए कौन कौन से तरीके हैं, आपको कैसे क्या करना है। वो क्या करेगा? तुरंत आपको नामांतरण के लिए अर्जी दिलवाएगा। अगर लेट हो गया तो लेट होने का जो भी परेशानी है या फिर जो भी समस्या है या फिर जो भी प्रोसीजर उसका है, वो उसको फॉलो करवाएगा आज से। अब वो घबराना नहीं है, तुरंत जाइए काम करवा लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा जमीन लेने का सबसे सही तरीका। अगर इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आप जमीन सही से और सेफ तरीके से ले पाइए। लेकिन इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आप कर दीजिए, ये मामला खत्म कीजिए, कि हमने जो प्रण लिया है आपको जागरूक करने का, आप भी उसको छोटा सा योगदान दे सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी से आपको राय लेने की जरूरत है। आपको सबसे पहले लेना है खतौनी। खतौनी लेना है, सबसे बड़ा काम। बस रजिस्ट्री पेपर नहीं चाहिए। अगर जब रजिस्ट्री पेपर बोलता है इसकी आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, नहीं, आप खतौनी का ही लीजिए। और खतौनी लेकर जाना को सीधा कचहरी। किसके पास? वकील के पास। उसको देना है पैसे 500 से 1000 रुपए। याद रखिए, खतौनी आपको कौन देगा? सवाल हो रहा होगा। तो आप उस एजेंट से ले सकते हैं जो आप उसको बोले भाई आप मालिक से लेके मुझे खतौनी दे दीजिए। और अपडेटेड खतौनी चाहिए, न कि पुरानी वाली। अपडेटेड यानी कि अगर मान लीजिए 2026 चल रहा है तो 2026 जनवरी का ही मुझे चाहिए, न कि 25 का, 23 का, 20 का, ऐसे कुछ नहीं। नया वाला खतौनी मुझे दे दीजिए आप। या फिर अगर आपका डायरेक्ट मालिक से बात है जमीन के, तो आप उनसे ले सकते हैं। तो आप वकील को क्यों देंगे पैसा, क्यों जाएंगे? आपके घर वाले के बगल वाले वकील के पास नहीं जाना है, न कि आपको पड़ोसियों के पास जाना है। आपको जाना है कचहरी वाले वकील के पास। वो क्योंकि वही भी मिलेंगे वकील के ऑप्शन ज्यादा आपको। और आपको कोई भी वकील नहीं पकड़ लेना है, आपको उस वकील को ही पकड़ना है जो जमीनी मामला देखता हो, जिसका प्रोफेशन ही जमीन से जुड़ा हुआ हो। तो आपको उसको देने 500 से 1000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपको कराने हैं मुआयना। देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। मुआयना कराना है उस खतौनी का, जिस जमीन को आप ले रहे हैं, उस जमीनी खतौनी का वो क्या करके देगा? वो देखेगा कोई केस तो नहीं है, कोई कब्जा तो नहीं है। जिसके नाम से वो मुझे या मेरे क्लाइंट जमीन बता रहे हैं, जिसके नाम से उसका कब्जा है, उसका अपना खातेधारक है, वो कितनी जमीन है, जो जमीन आपको बता रहा है हिस्सा उतनी जमीन उसकी है भी कि नहीं। अगर कोई ज्यादा भाई हैं तो वो भी बताएगा आपको कि बंटवारा नहीं हुआ है, सावधान हो जाइए, कोई केस चल रहा है, पूरी हिस्ट्री वो खंगार लेगा। और कब तक का खंगारवाना है आपको? 20 साल का। 20 साल, तकरीबन 2 फसली। 20 साल तकरीबन 2 फसली तक का आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स का मुआयना करवाना है। उसे पूरी हिस्ट्री निकल जाएगी। अगर उसने कोई बताया कि ये परेशानी है, आप जमीन आपके लेने के लायक नहीं है, आप सीधा पीछे हट जाइएगा और उस जमीन के बारे में भूल ही जाइएगा। कितना भी सस्ता ही हो, क्यों नहीं जमीन वो हो, भले वो फ्री में जमीन मिले आपको। फ्री में तो खैर मिलेगी नहीं, लेकिन कहने वाली बात है, मान लीजिए अगर फ्री में नहीं मिल जाए तो आपको जमीन नहीं लेना है, क्योंकि उसके साथ कई परेशानियां भी जुड़ी रहेंगी। और अगर वकील बोलता है कि जमीन बहुत ही बढ़िया है, आपके लेने लायक है, आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप खुश रहिए,
जमीन के ऊपर जाइए आप। अब आया है आपको सीधा जमीन के पास। जमीन के पास क्यों आना है? रीजन कब ले रहे हैं वहां पे आना, और उस पे वहां बुलाना है, उस एजेंट को कहना है कि उस मालिक को लेके आओ जिसकी वो जमीन है, और क्योंकि मुझे कब्जा लेना है। और आपकी डायरेक्ट मालिक से बात है, उससे बोले कि मुझे कब्जा लेना है, जमीन पे आ जाइए। कब्जा लेने का मतलब क्या है? सीधे यहाँ पे कहना नहीं, कब्जा, कब्जा की इस खड़े हो गए, हमारी जमीन है। सुनो सुनो सुनो, मैं लेकर अब बोलेंगे, सुनो सुनो सुनो, ये जमीन आज से हमारी हो गई। ऐसा नहीं कहना है। आपको करना है क्या है, पूरे कानूनी तरीके से आपको क्या करना है, उस पर पूरी बाउंड्री लेनी है, पक्की बाउंड्री, चारों तरफ से पूरी पक्की बाउंड्री लेनी है ईंट की। आप बाउंड्री जब भी लेंगे तो ये होगा कि मान लीजिए एक तरह से कब्जा भी मिल गया आपको जमीन का। अभी मैं पैसे का नाम नहीं दे रहा हूं, और आपको भी पैसे का भी तो देने नहीं है। कब्जा लेने के बाद अगर मान लीजिए कई मामलों में देखा ऐसा गया है, कई लोग जो हैं अभी भी जिनको आपत्ति है, वो लोग कागजी रूप में आपत्ति उनकी दर्ज नहीं होती है, वो जमीनी वक्त पे वो लड़ते रहते हैं लोगों से कि जमीन हमारी हमारी, जैसा भी आपत्ति किसी को हो, वो सामने आ जाएगा, वो आपको बाउंड्री लेने ही नहीं देगा। आप सीधा सचे के गई और बोल दीजिए अब मैं जमीन आपकी नहीं लूंगा। जो आपने ईंट के लिए खर्च किए पैसे, वो आप उस एजेंट से लीजिए या फिर उस मालिक से लीजिए। आप पैसे नहीं लीजिए, आप सचेत हो जाएगी, मुझे जमीन नहीं लेना है, कोई भी आपत्ति रहेगी उस वक्त क्लियर हो जाएगा। कोई कागजी रूप में नहीं है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई आपत्ति, तब पिछड़ जाइएगा। अगर कोई आपत्ति किसी को नहीं है, आपने सिंपली तरीके से कब्जा ले लिया, तो आप प्रसन्न हो जाइए। अब आपको जाना है सीधा बैंक। मैं कैश का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सीधा एक नंबर 1 के तरीके बता रहा हूं आपको, जो कोई लीगल तरीका है। आप कभी भी कैश का उपयोग मत कीजिएगा। आपको आना है बैंक। ये आना है आपको बैंक, और यहाँ करना है आपको आरटीजीएस। आपको अब आप बहुत ही लोग बोलेंगे कि आरटीजीएस क्यों करना है? अगर आप बैंक गई हैं तो सीधा हम उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, इसके नाम पे जमीन है। नहीं, आरटीजीएस इसलिए करना है ताकि बैंक मान लीजिए आपके पास रिकॉर्ड है पैसे ट्रांसफर करने का, लेकिन आरटीजीएस में क्या होता है कि आप किस पर्पज से वो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उस खातेदार को, वो आप लिख सकते हैं सेम यूपीआई की तरह, लाइक एकदम सेम टू सेम यूपीआई की तरह। आप अमाउंट लिखेंगे, और मान लीजिए जमीन लेने के लिए ले रहे हैं, तो आप जमीन लेने हेतु आप लिख सकते हैं उस पे, वो आपके बैंक के रिकॉर्ड में नाम दिखेगा, मेंशन रहेगा। मान लीजिए वो कर लेते हैं, तब आपको आना है रजिस्ट्री के टाइम, रजिस्ट्री कराने के लिए। और रजिस्ट्री कराने का टाइम आपको बहुत ही ध्यान देना है। कम से कम आप जो है उस आदमी के पास बैठिएगा जो कि वो टाइप करता है स्टैम्प पेपर पर, टाइपिंग जो करता है, जो लिखता वगैरह है। उसने क्या देखना है कि आपके जो नाम है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपके आधार कार्ड वगैरह, जो नाम उस पे है सेम वही नाम उसी तरीके से उस पे भी लिखा होना चाहिए। कोई भी एक मात्रा, एक बिंदु तक की भी दिक्कत ना हो, गलती ना हो। और पिता है तो पिता, पुत्र है तो पुत्री, पत्नी है तो पत्नी, ऐसे करके लिखा हो, कोई भी ऐसी गलती ना हो। देखिए आपने पैसे खर्च किया, आपको ध्यान देना है। और अंश जमीन का जो भी आपका साइज है, वो साइज प्रॉपर लिखा रहे आपका, कोई गलती ना हो उसमें, उतना ही साइज लिखिए। और मुझे बोले भाई साहब इन जगहों पे आप ध्यान दीजिएगा, और मैं बगल में बैठा हूं, मैं भी ध्यान दे रहा, आप भी ध्यान दीजिए। तो घर में उसमें आपके एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। रजिस्ट्री के बाद बजाता है तो आपको आना है सीधा नामांतरण कराने। नामांतरण कहाँ होगा? सिर्फ वही होगा जहां पे रजिस्ट्री हुई है, लेकिन कब होगा? तकरीबन 10 दिन, मान लीजिए 10 दिन बाद। 10 दिन हो जाते हैं तो आप अपने रजिस्ट्री के पेपर लेकर सीधा जाइए उस वकील के पास, उसके सर पे दे मारिए। मतलब इसमें इसको मारना नहीं है, उसके सर पे, उसके सामने दे दीजिए, बोल दीजिए भाई साहब मेरा नामांतरण के लिए अप्लाई कर दो। कई बार वकील वगैरह भूल जाते हैं, तो लेकिन आपके लिए पैसे खर्च किए, आप ध्यान दीजिए, आप जो नामांतरण के लिए अप्लाई करवाइए। और आप बार बार खतौनी चेक कर दे रहिएगा नामांतरण के बाद। खतौनी में जहां आपका नाम दिखने लगे, आप निश्चिंत हो जाइए।
निश्चिंत कब होंगे? जब खतौनी में नाम दिखने लगेगा, पिता पुत्री पत्नी जो भी है वो सब सही से दिखेगा, अंश कितना है वो सब सही से दिखे। हेक्टेयर में होता है, उसको गूगल वगैरह कर सकते हैं, स्क्वायर फीट में, बिस्सा में, एकड़ में, कट्ठा में, जैसा ही आपको बेहतर लगे, अब उन जिस हिसाब से आपका चलता रहता है वो देखिए। जब आपको सब चीज बेहतर लगे तब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपने ये पैटर्न अगर फॉलो कर लिया, फिर से आखिरी प्रोसेस है नामांतरण। ये पैटर्न अगर आपने फॉलो किया तो इस पैटर्न से आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आप सेफ तरीके से वो जमीन ले पाएंगे, अपने सपनों का घर, अपने सपनों का आशियाना, जो आपने बहुत ही मेहनत से पैसे कमाए थे, वो पैसे से आप बना पाएंगे अगर ये पैटर्न आपने फॉलो किया तो, बिना एजेंट के बकावे में आए। कितना भी आपका रिश्तेदार क्यों ना हो एजेंट, आपको ये पैटर्न फॉलो करना ही करना है। अब ध्यान दीजिएगा। अब और हाँ, इस हिसाब से अगर आप लेंगे तो आपको बैंक लोन लेने में आसानी होगी, मुआवजा लेने में आसानी होगी। कोई भी माली अगर दिक्कत हुआ तो मुआवजा अगर मिलेगा सरकारी योजना के तहत, तो आप मुआवजा भी ले सकते हैं, आप नक्शा पास करवा सकते हैं, घर बनवाने के लिए सब करवा सकते हैं। हर ऐसा काम हो सकता है जो क्या कराना चाहते हैं। अब आपको मैं इस हिसाब से आपको मैं सेफ एडवाइस क्या देना चाहूंगा, मैं क्या आपको दूंगा लिखित रूप से, ध्यान दीजिए, जो कि आपको हम हमेशा देते हैं। हमारी साफ सलाह यही है, रजिस्ट्री के 30 दिन के अंदर नामांतरण जरूर कराइए, खुद खतौनी चेक कीजिए, सिर्फ दलाल पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जमीन का असली मालिक वही होता है जिसके नाम सरकारी रिकॉर्ड में हो। बिल्कुल, नामांतरण यानी कि राजस्व विभाग यानी सरकारी विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होगा, तभी खतौनी में दिखना चालू होगा, नहीं तो नहीं, पुराने वाले का ही नाम रहेगा और आप जमीन को अपना कह भी नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा। और अभी भी अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, या फिर वो जूझ सकते हैं, वो जमीन लेने वाले हैं, फिर ले सकते हैं, तो आप उनको शेयर जरूर कीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, आपकी कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी, मतलब एनीथिंग जमीन से रिलेट हो करना चाहिए, बस वो कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। कैसा भी प्रश्न आपने क्यों न किया हो, कोई भी आपने सवाल क्यों न किया, आपको जरूर जवाब दूंगा। 1 से 2 दिन लगेंगे आप जवाब देने में, लेकिन मैं दूंगा, लेकिन जरूर दूंगा, भले लेट होगा लेकिन मैं जवाब उसको आपको जरूर दूंगा। जो आपको परेशानी हो रही है जब आपको वकील नहीं बताएगा, मैं उसको आपका समाधान बताऊंगा उससे निकलने का। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइन की तरफ। और हाँ, हमने जो प्रण लिया है, जहां हिंदुस्तान की जनता को, आम नागरिक को जागरूक करने का, उससे आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको जागरूक करके रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक? आपके साथ कोई भी तुच्चा आदमी, 2 कौड़ी का आदमी फ्रॉड कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको हम इतना जागरूक कर दे रहे हैं। तो उससे हमारे अभियान से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपना छोटा सा योगदान दे करके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।